तूने पुलिस की टोपी में 3 शेर देखे होंगे, मेरे में चाहता है यहाँ अपना माजी सटक ली है। हमारी यूनिवर्स सीरीज के वीडियोस पर हमें आप तक आपका जबरदस्त प्यार और रिस्पांस मिला है, जिसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ये यूनिवर्स सीरीज की 4th वीडियो है, जिसमें हम बात करने वाले कॉप यूनिवर्स या इंडिया वन ऑफ द मोस्ट कमर्शियली सक्सेसफुल यूनिवर्स की, जिसे रोहित शेट्टी इंडिया फर्स्ट यूनिवर्स भी कहते हैं, जो 2021 में 43 मिलियन के बजट में 110 मिलियन का मैसिव कलेक्शन करने वाली पहली मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन यूनिवर्स भी थी। एक ऐसी यूनिवर्स जो सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें 5 फिल्में, 3 एनिमेटेड सीरीज, 6-7 वीडियो गेम्स और एक वेब सीरीज भी शामिल होती है, जहाँ पुलिस वालों को अक्सर लोग और सिनेमा में मामू, ठुल्ला, घुसखोर और नकारा समझती आई थी। फिर पहली बार रोहित शेट्टी ने मुंबई अटैक्स में राकेश, मारिया, तुकाराम, मुंबले जैसे रियल लाइफ सुपर कॉप्स, जिन्होंने अजमल कसाब जैसे टेररिस्ट से खाली हाथ भिड़ गए थे, इनकी जिंदगी से इंस्पायर्ड होकर ये सीरीज बनाई और पुलिस को लेकर पब्लिक का पूरा परसेप्शन ही चेंज कर दिया। जहां आज लोग रीमेक्स का नाम सुनते ही मोए मोए करने लगते हैं, फिर इस सीरीज की 3 सबसे बड़ी फिल्में सिंघम, रिटर्न और इवन सिम्बा भी रीमेक या एडेप्टेशन होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर इतनी सक्सेसफुल कैसे रही, और क्या इस सीरीज की आने वाली फिल्में बुरी तरह से पिटने वाली है? वेल, दबंग, राउडी राठौर, शूट आउट एट वाडाला, फोर्स जैसे सुपरहिट कॉप बेस्ड फिल्में देने वाले डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स कॉप यूनिवर्स क्यों नहीं बना पाए? जानते हैं आज इन सारे सवालों के जवाब, और कैसे कॉमेडी ड्रामा फिल्में डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर ने कॉप यूनिवर्स जैसी एक कॉमर्शियली सक्सेसफुल यूनिवर्स बना दी। इस वीडियो के बाद आपको रोहित शेट्टी कौन है, कैसे उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, और रीमेक्स फिल्मों से भी उन्होंने कॉप यूनिवर्स जैसी इतनी सक्सेसफुल यूनिवर्स कैसे बना दी, और उनके फ्यूचर में और कौन कौन सी फिल्में आने वाली है, सब कुछ डिटेल में जानने को मिलेगा। ये यूनिवर्स सीरीज की एक कंप्लीट वीडियो है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की वीडियोस बनाने में हमारा काफी टाइम, रिसर्च और पैसा जाता है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। एक टाइम पर जहाँ गंगा जल, अब तक 56, खाकी मोहरा जैसी वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में ईमानदार पुलिस को बेबस, लाचार सिस्टम की कठपुतली दिखाया जाता था, या फिर घुसखोर नेता लोगों की चाटने वाला कुत्ता। लेकिन पहली बार रोहित शेट्टी ने अपने यूनिवर्स में पुलिस को फुल ऑन पावर दिया। मतलब रोहित शेट्टी की पुलिस एकदम रियल टाइम पर जस्टिस करने लगी। इसके लिए रोहित शेट्टी को काफी ट्रोल भी किया गया, बट इसी बात ने ऑडियंस का पूरा ध्यान रोहित शेट्टी की मसीहा बनी पुलिस वाली फिल्मों की तरफ खींचा। मतलब 90s की फिल्मों में जब भी पुलिस को बेबस और लाचार दिखाया जाता था, तो हम टीवी और थिएटर में चाहते थे कि भाई पुलिस विलन की पुंगी बजा दे। और सनी देओल की इंडियन में 10 मिनट का वो सीन जिसमें सनी देओल करप्ट मिनिस्टर्स की कह के लेते हैं, पब्लिक को काफी ज्यादा पसंद आता है। और इसी सेंटीमेंट को ध्यान में रखकर रोहित शेट्टी ने कॉप यूनिवर्स के पुलिस वालों को सुपर कॉप बना दिया, जो कि कमजोर और लाचार नहीं, बल्कि विलन से भी ज्यादा पावरफुल और खुद ही में कोर्ट, जज और कानून भी होती है। वेल, इस वीडियो को अभी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, हु इज रोहित शेट्टी और कैसे इन्होंने रीमेक से भी कॉप यूनिवर्स बना दी। सेकंड, कॉप यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई और इसके सारे कैरेक्टर्स का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है। एंड थर्ड, कॉप यूनिवर्स की और कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। सो हु इज रोहित शेट्टी? बात करें बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर की, तो भाई 49 साल के रोहित शेट्टी काफी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लेकिन इनके पेरेंट्स हमेशा से फिल्मी दुनिया से जुड़े रहे। खासकर इनके फादर एमबी शेट्टी, जिन्हें आपने कई सारी फिल्मों में भी देखा होगा। ये एक एक्टर, स्टंटमैन और एक्शन कोरियोग्राफर भी थे। लेकिन जब रोहित 8-9 साल के थे, तो इनकी पापा की डेथ हो जाती है, और 14 साल की एज में डिसाइड कर लेते हैं कि भैया अपने को डायरेक्टर ही बनना है, और उन्हें एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का मौका मिलता है अजय देवगन की फिल्म फूल और कांटों से। 13-14 साल तक एज असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने के बाद अजय देवगन के साथ ही ये फिल्म लाते हैं जमीन, जो कि बॉक्स ऑफिस पर इतनी गंदी पिटती है कि इंडस्ट्री में लोग रोहित शेट्टी के साथ काम करने से कतराने लगते हैं। लेकिन इनकी किस्मत पलटी मारती है 2006 में, जब इनकी गोलमाल आई। 15 करोड़ की इस फिल्म ने 45 करोड़ का धांसू बिजनेस किया, और एक कॉमेडी जॉनर फिल्म से रोहित शेट्टी और अजय देवगन की बॉन्डिंग और अच्छी हो गई। 2006 से 8 तक इन्होंने 2 और फिल्मों में एज अ डायरेक्टर काम किया, एक संडे तो दूसरी गोलमाल रिटर्न। जहां संडे एवरेज रही, तो 25 करोड़ के गोलमाल ने 80 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया। रोहित शेट्टी ने कभी भी अपनी फिल्मों को हिट बनाने के लिए खूंखार वायलेंस या न्यूडिटी का सहारा नहीं लिया, क्योंकि इन भाई साहब का कहना है कि फिल्में तभी ब्लॉकबस्टर होती है जब उसे फैमिलीज देखने आती है, और इनका मानना है कि भैया सक्सेस के लिए मोटिवेशन से भी ज्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आप चाहो तो इनकी बियर बाइसेप्स के चैनल पे एक जबरदस्त सा पॉडकास्ट अवेलेबल है, जिसे जाकर आप देख सकते हो। रोहित शेट्टी ने कभी ब्रेक नहीं लिया। 2009 में ये लाते हैं ऑल द बेस्ट, जो कि मराठी ड्रामा से इंस्पायर्ड थी। 2010 में आती है इनकी गोलमाल 3। अजय देवगन रोहित शेट्टी के लिए उतने ही लकी साबित होते हैं जितने रोहित शेट्टी अजय देवगन के लिए। और 2011 में इन दोनों की करियर की सबसे बड़ी फिल्म आती है सिंघम, जो कि सूर्या के सिंघम की कॉपी थी, और 40 करोड़ की इस फिल्म ने 150 करोड़ का धुआंधार कलेक्शन किया था। फिर उसके बाद से आज तक इन्होंने जितनी भी फिल्में डायरेक्ट की, सब के सब सुपरहिट साबित रही, जैसे चेन्नई एक्सप्रेस, सिंघम रिटर्न, दिलवाले, गोलमाल अगेन, सिम्बा सूर्यवंशी या फिर सर्कस। सॉरी 2022 में बॉयकॉट ट्रेंड के बावजूद 150 करोड़ की सर्कस ने 60 करोड़ का कलेक्शन किया था। वेल, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि पुलिस और बेस्ड फिल्में तो कई सारे आई, लेकिन कॉप यूनिवर्स बनाने का प्लान अपने रोहित शेट्टी के पास सिंघम अगेन के टाइम पर ही आ गया था, और उसके बाद की सारी फिल्में इन्होंने इस यूनिवर्स को ध्यान में रखकर ही लिखी थी। सिंघम 1 की स्टोरी में दिखाया जाता है कि ऑनेस्ट इंस्पेक्टर राकेश कदम इस यूनिवर्स के पहले और सबसे हरामी विलन जयकांत सिकरे द्वारा लगाए गए करप्शन के चार्जेस की वजह से मारे जाते हैं। फिर कहानी में गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर के पास के गाँव शिवगढ़ लाती है, जहाँ इस यूनिवर्स का आयरन मैन यानी अपने सिंघम की एंट्री होती है, जो कि बिना चार्जशीट फाइल किए ही वहाँ के लोगों के सारे मसले यूं ही सुलझा देता है, जिस वजह से
वहाँ के लोग सिंघम की काफी रिस्पेक्ट भी करते हैं। सब कुछ मस्त चलते रहता है, तभी पहली बार सिंघम का जयकांत सिकरे से पाला पड़ता है। दरअसल जयकांत को एक मर्डर के चार्जेस की वजह से इस कंडीशनल बेल मिली रहती है और उसे शिवगढ़ साइन करने के लिए आना होता है, लेकिन वो अपने चुन्नू मुन्नू गुंडुओं को वहाँ भेज देता है। लेकिन सिंघम को तो जयकांत सिकरे से ही मिलना होता है। फिर जयकांत सिकरे अपनी पूरी फौज लेकर शिवगढ़ आता है और सिंघम को डराने की पूरी कोशिश करता है। ये सब सुनकर गांव के सारे लोग सरिया हथौड़ा लेकर जयकांत सिकरे को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसकी फटके हाथ में आ जाती है। तब तो वो चला जाता है, लेकिन सिंघम का ट्रांसफर अपने एरिया गोवा में करवाता है। लेकिन वो सिंघम का घंटा भी कुछ उखाड़ नहीं पाता है। 40 करोड़ के सिंघम 150 करोड़ का मैसिव कलेक्शन करती है और मुझे लगता है कि प्रकाश राज इस यूनिवर्स के अब तक के सबसे बेस्ट विलन साबित होते हैं। और खासकर उनका वो डायलॉग जैसे चीटिंग करता है तू, वेलकम टू गोवा सिंघम, काफी फेमस होता है। 2014 में इस यूनिवर्स का दूसरा डोज आता है सिंघम अगेन। इस बार अपने सिंघम भाव की पावर्स काफी बढ़ चुकी रहती है और वो डीसीपी बन चुके होते हैं, लेकिन उनका ट्रांसफर बंद नहीं होता और उन्हें मुंबई भेज दिया जाता है। कहने के लिए भैया ये सिंघम की सीक्वल होती है, लेकिन कहानी में काफी कुछ बदल जाता है। इवन सिंघम की हीरोइन काजल अग्रवाल को हटाकर करीना कपूर को ले लिया जाता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इस बार सिंघम की विलन जयकांत सिकरे से भी पावरफुल विलन अतापी बतापी बाबा सत्यराज चंदेर और पॉलिटिशियन प्रकाश राव से होती है। ये फिल्म भी मलयालम फिल्म एकलव्यन की रिमेक होती है, लेकिन कंटेंट में दम हो तो पब्लिक और रिमेक से घंटा फर्क नहीं पड़ता, खासकर अगर वो अजय देवगन की फिल्म हो तो। इस फिल्म में अपने अनुपम खेर, शिव राठौड़, दयानंद सेट्टी जैसे कई सारे एक्टर्स होते हैं, लेकिन सबसे अननोटिस कैरेक्टर होता है पंकज त्रिपाठी का एज अल्ताफ। वैसे आपने इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी को नोटिस किया था या नहीं, जरूर बताना। फिल्म का म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी और काफी सारे धांसू डायलॉग्स होते हैं। और जहाँ रियल लाइफ में योगी जी तो रियल लाइफ में रोहित शेट्टी गाड़ियां पलटने का जिम्मा लेते हैं। जोक मारा। इस बार अपना सिंघम ऑन द स्पॉट जस्टिस नहीं करता, बल्कि अतापी बतापी यानी बाबा और राव की बुंड में 2-2 गोलियां मार के उन्हें जेल भेज देते हैं। फिल्म में सिंघम का पंजा हुआ सारे पुलिस वालों को शर्ट उतारकर सिंघम के सपोर्ट में उतर जाने वाला सीन काफी फेमस होता है और 70 करोड़ की फिल्म 219 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन करके सुपर हिट साबित रहती है। फिर ठीक 4 साल बाद 2018 में इस सीरीज की एक और फिल्म आती है सिम्बा, जो कि अगेन तेलुगु फिल्म टेम्पर की रीमेक होती है। एंड गेस व्हाट, रोहित शेट्टी इस फिल्म की राइट खरीदने सिर्फ 2.5 करोड़ में और 80 करोड़ की फिल्म 400 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन करके जाती है। अनलाइक सिंघम, अपना सिम्बा एक बहुत बड़ा घुसखोर पुलिस वाला होता है और फिल्म में उसकी बैकग्राउंड स्टोरी भी काफी अच्छे से पोर्ट्रे की जाती है। और सिम्बा भी अपने सिंघम भाव के गांव शिवगढ़ के ऑर्फनेज यानी अनाथालय में पड़ा बड़ा होता है और सिंघम की तरह इसे भी पहले गोवा में पोस्टिंग मिलती है। फिर बाद में प्यार के गिरफ्त में आकर अपना सिम्बा भाई घुसखोर से एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर बन जाता है और विलन दुर्गा रनाडे के अगेंस्ट जाता है, जिससे पहले वो पैसे लिया करता था। फिर बाद में फिल्म में सिंघम भाव की एंट्री होती है और वो सिम्बा के सारे काले कारतूत की जानकारी होने के बावजूद भी दुर्गा रनाडे की वाट लगाने में उसकी मदद करता है। सारा अली खान इस सुपर हिट फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू करती है और ये रणवीर सिंह की भी अब तक की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी होती है। अजय, शाहरुख जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम करने के बाद रोहित शेट्टी खिलाड़ी कुमार के साथ अपनी अगली फिल्म लाते हैं सूर्यवंशी, जो कि इस सीरीज की अब तक की पहली सबसे ओरिजिनल फिल्म होती है। फिल्म की स्टोरी मुंबई ब्लास्ट और 26/11 जैसे अटैक से इंस्पायर्ड होती है और इस फिल्म में पहली बार इस यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी हमें साथ में दिखाई देते हैं। वेल, आपको शायद ही पता होगा कि सूर्यवंशी 2020 से पहले ही बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन कोविड की वजह से रोहित शेट्टी ने 2 साल तक इंतजार किया था और नवंबर 2021 में कोविड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से 50% ऑक्यूपेंसी के साथ फिल्म ने 294 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब मुझे नहीं लगता कि किसी और में इतनी हिम्मत होगी कि वो 2 साल तक अपनी फिल्म को रिलीज होने से खुद को और प्रोड्यूसर्स को रोक सके। लगभग 11 हिट और 4 ब्लॉकबस्टर देने के बावजूद भी रोहित शेट्टी की सर्कस जब फ्लॉप होती है तो उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है और मीडिया जब उनसे इसके बारे में पूछती है तो वो कहते हैं कि कोई नहीं, 2 साल बाद फिर से फाड़ेंगे। मतलब आपको बताते हैं कि रोहित शेट्टी की और कौन कौन सी फिल्में आ रही हैं। पहले वहां पर आती है 15 अगस्त 2024 को पुष्पा 2 से भिड़ने आ रही सिंघम अगेन, जिसमें पहली बार हमें दीपिका पादुकोण लेडी कॉप के रोल में दिखाई देने वाली है। वैसे हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, जब भी लेडी कैरेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट रोल मिले तो फिल्म में पिटी है, क्योंकि पब्लिक हमेशा से हीरोज को इस तरह के रोल में देखना पसंद करती है। वैसे इस फिल्म में अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह के अलावा बाघा यानी टाइगर श्रॉफ, उनके पापा जेकी श्रॉफ, अर्जुन कपूर और श्वेता तिवारी भी हो सकती है। जब ये न्यूज आई थी कि अर्जुन कपूर इस फिल्म में विलन होंगे तो लोगों ने कहा था कि ये फिल्म तो पक्का पिटेगी, लेकिन बाद में न्यूज आई कि लीड विलन अपने जेकी श्रॉफ होंगे और अर्जुन कपूर विलन के चमचे होंगे। लेकिन अब इस फिल्म को शूट करते टाइम अपने सिंघम भाई यानी अजय देवगन की आंख में चोट लग गई है, तो हो सकता है कि फिल्म डिले हो जाए और पुष्पा क्लैश से बच जाए। नंबर 2, इंडियन पुलिस फोर्स। अमेज़न प्राइम पर आने वाली ये सीरीज पहली बार किसी मूवी यूनिवर्स का हिस्सा होगी, जिसमें आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी, सलमान के दोस्त विवेक ओबराय, शरद केलकर जैसे और भी कई स्टार्स दिखाई देंगे। इस सीरीज का पहला सीजन 19 जनवरी 2024 को आएगा। नंबर 3, राकेश मारिया बायोपिक। मुंबई के सुपर कॉपर पुलिस कमिश्नर रह चुके राकेश मारिया, जिनके कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर के मेनन ने ऑलरेडी ब्लैक फ्राइडे और
नाना पाटेकर ने अटैक ऑफ 26/11 जैसी फिल्में में काम किया था। अब रोहित शेट्टी भी इनके बायोपिक बनाने के ऐलान कर चुके हैं और ये फिल्म आपको अक्टूबर 2025 तक देखने को मिल सकती है। नंबर 4 गोलमाल 5। एक तरफ हाउसफुल फ्रेंचाइज तो दूसरी तरफ गोलमाल। मुझे लगता है किसी फ्रेंचाइज की इतनी सारी फिल्में आई होंगी। गोलमाल 5 को लेकर इंटरनेट पर कुछ खास इन्फो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिल्मी बीट के अकॉर्डिंग ये फिल्म भी 2025 तक आ सकती है। सिम्बा 2 के कास्ट या रिलीज डेट को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये फिल्म भी आपको 2025 के एंड तक देखने को मिल सकती है। हाँ, लेकिन सिम्बा 2 आएगी ये खुद रोहित शेट्टी ने कंफर्म किया था। इसके अलावा वो सूर्यवंशी 2 के ऊपर भी फ्यूचर में काम करेंगे और हो सकता है ये फिल्म इस यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स को एक साथ ले आए और इंडिया लेवल पर यूनिवर्स के थैनोस, जो कि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, उसकी वाट लगाएं। क्योंकि जहाँ सिंघम एक गांव के इंस्पेक्टर की कहानी होती है तो सूर्यवंशी ATS चीफ। मतलब इतने सालों में फिल्म के हीरोज और विलन्स दोनों ही काफी इवॉल्व हुए हैं। मतलब अपने व्यूअर्स के डिमांड पर हमने ये वीडियो बनाई थी और ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना। और अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपका दिल से धन्यवाद। आप और किस तरह के टॉपिक्स पर डिटेल एनालिसिस चाहते हो हमें कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए